नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत आचार्य है। डॉक्टर आचार्य होम्योपैथी सेंटर भोपाल से मैं बिलोंग करता हूं और ये मेरा अपना सेंटर है। अभी मैं पिछले 2 दिन से ये देख रहा हूं कि बड़ी भ्रांति सी फैल रही है कि कोविड वैक्सीन से लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ रही है। कहीं किसी कोर्ट के मामले में ऐसा प्रतीत हुआ है कि शायद कोविशील्ड को लेकर के कुछ ऐसी भ्रांतियाँ जो हैं चल रही हैं और उन्होंने शायद एक्सेप्ट भी किया है इस बात को। लेकिन एक बहुत जानने वाली बात यह है कि कहाँ से कहाँ तक, कैसे, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होता हो। हर वैक्सीन का अपना एक साइड इफ़ेक्ट है, हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत पैनिक हो जाते हैं। जब कोविड आया तो हमें लगा कि हमें जल्दी से बचना है, जैसे भी बचना है, जो भी मिल जाए, कोई अमृत मिल जाए उसको पी लें, हम बच जाएं। लेकिन क्या लगता है आपको कि वैक्सीन से हमारा प्रोटेक्शन नहीं हुआ? यदि उसके किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट आ भी रहे हैं तो ये पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन से ही है। हो सकता है कि कुछ हमारी लाइफ रूटीन्स ऐसे हों जिनको हम अनफॉलो कर रहे हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों में एक बार पैनिक हुए बिना ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी तरफ से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन ने अपना काम किया, उसका यदि कोई साइड इफ़ेक्ट है भी तो वो किस स्थिति में है, किस कारण से है। हम दिन भर स्मोकिंग करते हैं, दिन भर गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, दूसरे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी क्या उससे वीक नहीं होती? क्या ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि हम जो मादक पदार्थ खा रहे हैं वो हमारी जान के लिए जानलेवा हैं? हम सिर्फ एक चीज़ पर अटक गए कि हमारे वैक्सीन, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग मुझसे 2 से 3 दिन में ये पूछ चुके हैं कि सर वैक्सीन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीन से अटैक आ रहे हैं, वैक्सीन से अटैक आ रहे हैं। हो सकता है कि इसका रेशो बढ़ा हो, लेकिन उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि हम ड्रग एडिक्टेड हैं, हम किसी तरह के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी वीक है और वैक्सीन के कारण हम उसके शिकार हो रहे हैं। या साधारणतः भी हम देखते थे कि हमारे पास कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। नॉर्मली मौसम चेंज होता है, गर्मी के सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट काफ़ी सारे आते हैं। तो जब कोविड वैक्सीन नहीं थी तब भी आते थे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आप लोग पैनिक हो रहे हैं और घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। घबराहट दिमाग में जो आप लेकर चल रहे हैं कि हमको वैक्सीन लगी है तो हमें अटैक आ सकता है, इस तरह की भ्रांतियों में बिल्कुल ना पड़ें। आप अपने लाइफ को एक रूटीन लाइफ में कन्वर्ट करें और एक जो बेहतर से बेहतर, आपने देखा होगा कि जो कुछ पक्षी हैं, सारे पक्षी लगभग आप ये मान लीजिए कि शाम को 6 बजे के बाद वो भोजन नहीं करते हैं। आप यदि 6 बजे के बाद दाना डालेंगे तो वो 6 बजे के बाद दाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक लाइफ का रूटीन है, एक शेड्यूल है। हमारी लाइफ का शेड्यूल नहीं है। हम कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी भाग रहे हैं, कभी भी दौड़ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है और दूसरा हमें दूसरी बीमारियों की तरफ डाइवर्ट करता है। कुछ केसेस में ऐसा देखने में मिला है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसका कारण भी मिला है। उसके कारण मिला है कि उन पेशेंट्स में कई लोग ऐसे हैं जो कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे और इम्यूनिटी वीक थी, वो उतना उसको गेन नहीं कर पाए हैं। तो आप बिल्कुल, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी वैक्सीन को सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं किसी की तरफ ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने अच्छा किया। जीवन बचाने के लिए उस समय जो प्रयास किए गए, वो जो नियति थी जिससे बचा जा सकता था, वो पूरी तरह प्रयास किए गए। किसी चीज़ का यदि कोई साइड इफ़ेक्ट आ भी रहा है तो उसमें पैनिक ना होकर के हम यदि ये देखें कि बेहतर से बेहतर हम उसमें अपने लाइफ रूटीन्स को चेंज करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, तो इस तरह की चीज़ें यदि हम करते हैं तो हमें मालूम होता है कि गुटखा तंबाकू खाने से हमें कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। उन पर लिखा भी रहता है साफ साफ कि ये खाने से ये होगा आपको, लेकिन फिर भी उसको हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़ें
और अपनी लाइफ को इजीली स्मूथली मैनेज करें। जिस तरह से आप सुबह उठने का, नाश्ते का, दोपहर के खाने का, एक रेस्ट करने का, शाम के खाने का एक रूटीन शेड्यूल होता है जो पौष्टिक डाइट के साथ होता है, जो हेल्दी डाइट के साथ होता है, हम उसको सेवन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद इन सारी परेशानियों से बहुत नॉर्मलाइज तरीके से बच सकते हैं, जिसका कोई बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के हम उससे बचकर आराम से सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। तो मेरा बार बार कहना ये है कि इस तरह की भ्रांतियों को सुनकर, इनकी न्यूज़ को सुनकर आप पैनिक ना हो। आपको लगता है कि यदि आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो भी आपके आसपास अच्छे फिजिशियन हैं उनको कंसल्ट करें और उसका जो नियमित उपचार है वो ले सकते हैं, उन समस्याओं से बचा सकता है। एक समय के बाद नियमित जो रूटीन्स चेकअप हैं वो कराने चाहिए और उनमें जो कुछ यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसमें पैनिक होने की, घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार पुनः फिर से आपको कहूँगा, मैं डॉक्टर श्रीकांत आचार्य होम्योपैथी सेंटर भोपाल से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे 2 दिन से ये क्वेरीज़ आ रही हैं कि सर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्या, इससे कैसे बच सकते हैं, अब तो हमको अटैक ही आ जाएगा। तो इस तरह की जो मानसिकता आप बनाकर बैठे हैं बिल्कुल ना बनाएं। इस तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वैक्सीन अपना काम कर रही है, उसने आपको उस समय प्रोटेक्शन दिया है। अब उससे यदि रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो उसका निदान भी हो सकता है ना। ऐसी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने दायित्वों को समझें और उनका निर्वहन करें। नमस्कार, धन्यवाद।